गुंडों के एक गिरोह ने अपने हथियार निकाले और मेरे मधुमक्खियों के छतों को बेरहमी से तोड़ना शुरू कर दिया। लाखों मधुमक्खियां चारों ओर बिखर गईं। अगले दिन जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा मधुमक्खी फार्म बर्बाद हो चुका था। गुस्से में मैंने बचे हुए एक छते के अंदर छिपाया हुआ अपना सैटेलाइट फोन निकाला। दूसरी तरफ मौजूद ऑपरेटर मेरी आवाज सुनकर हैरान रह गया। मैं कई सालों से दुनिया की नजरों से गायब था। मैंने उससे उन लोगों का पता लगाने में मदद मांगी जिन्होंने यह सब किया था। उसने बिना देर किए उनकी तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद खबर मिली, यह गिरोह मेरी उम्मीद से कहीं बड़ा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उन पर हमला करता, वे दोबारा मेरे फार्म पर आ पहुंचे। इस बार मैंने उन्हें दूर से ही देख लिया था। मैं शांति से अपने खलिहान में गया और वहां मौजूद हर मशीन चालू कर दी। मैं आने वाली लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। गार्नेट और उसके साथी बंदूकें ताने अंदर घुसे और पूरे खलिहान में फैलकर मुझे ढूंढने लगे। मैंने जानबूझकर हल्की सी आवाज की। आवाज सुनते ही उन्होंने उसी दिशा में अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी मैं चुके से गंजे आदमी के पीछे पहुंचा और लोहे की भारी चेन उसके गले में कसी। कुछ ही सेकंड में वह हमेशा के लिए शांत हो गया। फिर दूसरे आदमी की बारी आई। मैंने उसी की शॉटगन का इस्तेमाल करके उसका दम घोंट दिया। तीसरा भी बच नहीं पाया। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे भी कुछ ही पलों में खत्म कर दिया। अब सिर्फ गार्नेट बचा था। वह डर के मारे कांप रहा था और बेतहाशा गोलियां चला रहा था। मैं बिना कोई आवाज के उसके पीछे पहुंचा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। गार्नेट अपनी कार तक भागा और पूरी रफ्तार से पुल की तरफ निकल गया। रास्ते में उसने अपने बॉस डेरेक को फोन किया। डेरेक को लगा कि मिशन सफल हो गया है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है, वह सन्न रह गया। गार्नेट कुछ समझा पाता उससे पहले ही मैं उसके सामने आ गया। मैंने उसे कार से घसीटकर बाहर निकाला और रस्सियों से बांध दिया। फिर मैं अपने पिकअप ट्रक के पास गया, अपना बैग उठाया और आखिरी बार अपने मधुमक्खी पालक वाले सूट पर हाथ फेरा। अब मेरा रिटायरमेंट खत्म हो चुका था। मैंने ट्रक का पार्किंग ब्रेक खोल दिया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा और पुल से नीचे खाई में जा गिरा। फोन की दूसरी तरफ डेरेक ने गार्नेट की दर्दनाक चीखें सुनी और उसी पल समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। मैंने गार्नेट का फोन उठाया और कहा, उसने तुम्हें मेरा नाम नहीं बताया तो सुनो, मेरा नाम है भाड़ में जाओ और इसे अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि तुम मुझे नहीं जलाओगे, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, समझे? तुम ऐसी ताकत से पंगा ले चुके हो जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी पल से मेरा मिशन बदल गया। अब मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, डेरेक को ढूंढना और इस कहानी का हमेशा के लिए अंत कर देना।